भगवान शिव, वो शक्ति जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम सब भगवान शिव के बारे में अलग अलग बातें जानते हैं, अलग अलग विश्वास रखते हैं। शिव वो है जो सब कुछ बसा भी सकते हैं और सब कुछ जला भी सकते हैं। शिव सब कुछ रोक भी सकते हैं और उसे चला भी सकते हैं। आदि, अंत और शून्य इकाई सब कुछ शिव ही है। आज हम इस वीडियो में महाकाल भगवान शिव के 5 ऐसे मंदिरों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके रहस्य साइंस भी सुलझा नहीं पाया है। सबसे पहला मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भारत में कई मंदिर है, लेकिन राजस्थान के धौलपुर स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर बाकी मंदिरों से एकदम अलग है। ये मंदिर राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमा पर स्थित है, जो चंबल और बिहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह शिवलिंग का रंग लाल होता है, दोपहर में केसरिया हो जाता है और जैसे जैसे शाम हो जाती है शिवलिंग का रंग सांवला होता जाता है। इस रंगों के बदलाव के रहस्य को आज तक कोई नहीं जानता। इस मंदिर की प्रसिद्धि ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि अचलेश्वर महादेव मंदिर के इस प्राचीनता की कहानियों में एक कहानी ये भी है कि ये इलाका डाकुओं के लिए काफी प्रसिद्ध था, जिस वजह से यहाँ कम श्रद्धालु आते थे। साथ ही यहाँ तक पहुँचने का रास्ता काफी पथरीला और उबड़ खाबड़ हुआ करता था। पर जैसे जैसे भगवान के बारे में लोग जानने लगे, यहाँ भक्तों की भीड़ जुटनी चालू हो गई। इस शिवलिंग की एक बात अनोखी ये भी है कि इस शिवलिंग के छोर का आज तक पता नहीं चला। कहते हैं बहुत समय पहले एक बार भक्तों ने शिवलिंग की इस छोर की गहराई को जानने के लिए खुदाई की, मगर काफी खुदाई करने के बाद भी इसके छोर के गहराई का पता नहीं चल पाया। अंत में इसे भगवान का चमत्कार मानते हुए भक्तों ने खुदाई बंद की। दूसरा मंदिर, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर अरब सागर के बीच में तट पे स्थित है। 150 साल पहले खोजे गए इस मंदिर का उल्लेख महाशिव पुराण के रुद्र संहिता में भी मिलता है। इस मंदिर के शिवलिंग का आकार 4 फीट ऊंचा और 2 फुट व्यास वाला है। स्तंभेश्वर महादेव के इस मंदिर की बहुत ही खास बात है, ये मंदिर दिन में 2 बार के लिए गायब हो जाता है। एक बार सुबह और एक बार शाम को। मंदिर के गायब होने का कारण अरेबियन समुद्र की फेब्राइल रिफ्लेक्शन यानी कि ज्वाल भाटा की वजह कहा जाता है। इसीलिए इस मंदिर के दर्शन तभी होते हैं जब समुद्र की लहरें पूरी तरह शांत हो। रिफ्लेक्शन के टाइम मंदिर पूरी तरह पानी में जलमग्न हो जाता है और प्रक्रिया प्राचीन समय से चली आ रही है। यहाँ पर दर्शन करने से पहले हर इंसान को नोटिस पैम्पलेट बांटे जाते हैं। उस पैम्पलेट पर ज्वाल भाटा का टाइम लिखा हुआ होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा इस मंदिर से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। उस कथा के अनुसार राक्षस तारकासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। एक दिन शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और तारकासुर को वरदान मांगने को कहा। इसलिए तारकासुर ने शिवजी से वरदान मांगा कि मुझे सिर्फ शिवजी का पुत्र ही मार सके, और वो भी तब जब उसकी आयु केवल 6 दिनों की हो। शिवजी ने तारकासुर को वरदान दे दिया और वो अंतर्धान हो गए। इधर वरदान मिलते ही तारकासुर हाहाकार मचाने लगा, जिसे डरकर सभी देवताओं को शिवजी के पास जाना पड़ा और सभी देवताओं की आग्रह पर शिवजी ने उसी समय अपनी शक्ति से श्वेत कुंड पर्वत से 12 हाथ वाले एक पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम था कार्तिकेय। और इसके बाद कार्तिकेय ने 6 दिन की उम्र में ही तारकासुर का वध कर दिया। लेकिन कार्तिकेय को पता चला कि तारकासुर भगवान शिव का भक्त था, तो भगवान कार्तिकेय काफी व्यतीत हो गए। फिर भगवान विष्णु ने कार्तिकेय से कहा, तारकासुर के वध के इस स्थान पर एक शिवालय बनवा दो, इससे उनका मन शांत होगा। और भगवान कार्तिकेय ने ऐसा ही किया और सभी देवताओं ने मिलकर वही सागर संगम तीर्थ पर एक बड़े भव्य मंदिर की स्थापना की, आज जिसे स्तंभेश्वर तीर्थ नाम से जाना जाता है। तीसरा मंदिर, निष्कलंक महादेव मंदिर। ये मंदिर गुजरात के भावनगर में अरब सागर में स्थित है। रोज यहाँ सागर की लहरें शिवलिंग पर जलाभिषेक करती है। लोग पैदल चलकर ही इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा भक्तों को लहरें शांत होने का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि ज्वार के समय मंदिर का सिर्फ खंभा ही नजर आता है, जिसे देखकर ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि समुद्र में पानी के नीचे भगवान शिव का प्राचीन मंदिर भी है।
ये मंदिर महाभारत कालीन बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों का वध करके युद्ध जीता था, मगर युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों को ज्ञात हुआ कि उन्होंने अपने ही सगे संबंधियों की हत्या करके महापाप किया है। इस महापाप से छुटकारा पाने के लिए पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए, जहां भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पाप से मुक्ति के लिए एक काला ध्वज और एक काली गाय सौंपी और पांडवों को गाय का पालन करने के लिए कहा और कहा कि जब गाय का और ध्वज का रंग काले से सफेद हो जाए तो समझ लेना कि तुमको पाप से मुक्ति मिल गई है। साथ ही श्री कृष्ण ने पांडवों से ये भी कहा, जिस जगह ये चमत्कार होगा वहीं पर तुम भगवान शिव की तपस्या भी करना। पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार काला ध्वज और गाय को साथ लेकर चल पड़े। इसी क्रम में वो कई दिनों तक अलग अलग जगहों पर चलने लगे, मगर गाय और ध्वज का रंग नहीं बदला। मगर जब वो गुजरात में स्थित कोहली आंख पर पहुँचे तो गाय और ध्वज का रंग सफेद हो गया। इसे पांचों पांडव भाई बड़े खुश हो गए और वहीं पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए तपस्या करने बैठ गए। भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, पांचों पांडवों को लिंग रूप में अलग अलग दर्शन दिए। वही पांचों शिवलिंग आज भी स्थित है और पांचों शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा भी है। पांचों शिवलिंग एक वर्गाकार चबूतरे पर बने हुए हैं। इस चबूतरे पर एक छोटा सा पानी का तालाब भी है, जिसे पांडव तालाब कहा जाता है। श्रद्धालु पहले उसमें हाथ पांव धोकर फिर शिवलिंगों की पूजा अर्चना करते थे। यहाँ पर आकर पांडवों को अपने भाइयों की हत्या के कलंक से मुक्ति मिली थी, इसीलिए इसे निष्कलंक महादेव कहा जाता है। श्रावण के महीने में अमावस्या को यहाँ मेला लगता है, जिसे भाद्रभी कहा जाता है और ऐसे ही प्रत्येक अमावस्या के दिन भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि अगर हमारे प्रिय जनों की चीता की राख शिवलिंग पर लगाकर जल में प्रवाहित कर दे तो उनको मोक्ष मिल जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव को राख, दूध, दही और नारियल चढ़ाया जाता है। यहाँ हर साल भादवी के महाराजा के वंशज मंदिर का ध्वज फहराते हैं और उसी से मेले की शुरुआत होती है और अगले साल तक ये ध्वज मंदिर के शिखर पर लहराता रहता है। चौथा मंदिर, लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री राम ने खड्ग और दूषण के वध के बाद अपने भाई लक्ष्मण के कहने पर की थी। लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग है, जिसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। इस शिवलिंग में 1 लाख छिद्र यानी कि होल्स है, इसलिए इसे लक्षलिंग भी कहा जाता है। इस 1 लाख छिद्रों में से एक छिद्र ऐसा भी है जो पातालगामी माना जाता है, क्योंकि उसमें जितना भी जल डालो वो सब उसमें समा जाता है। मगर इन्हीं 1 लाख छिद्रों में से एक छिद्र अक्षय कुंड भी है, क्योंकि उसमें जल हमेशा ही भरा रहता है और ऐसा माना जाता है कि लक्षलिंग पर चढ़ाया गया जल मंदिर के पीछे कुंड में चला जाता है, क्योंकि वो कुंड भी कभी नहीं सूखता। लक्षलिंग जमीन से करीब 30 फीट ऊपर है और इसे स्वयंभू लिंग भी माना जाता है। पांचवा और सबसे रहस्यमयी मंदिर, बिजली महादेव मंदिर। भगवान शिव के अनेक और अद्भुत मंदिरों में से ये भी एक मंदिर है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित मंदिर का पूरा इतिहास बिजली से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुल्लू के स्थित ब्यास और पार्वती नदी के संगम के पास ऊंचे पर्वत पर एक प्राचीन बिजली महादेव मंदिर है। अगर देखा जाए तो कुल्लू की घाटी विशालकाय सांप के रूप में बनी हुई है। इस सांप का नाम कुलांता था और इसका वध भगवान शिव ने ही किया था। जिस स्थान पर आज ये मंदिर है और वहीं शिवलिंग पर हर वर्ष आकाश से एक भयानक बिजली गिरती है। उस बिजली के गिरने से मंदिर में स्थापित शिवलिंग खंडित हो जाता है और यहाँ के पुजारी शिवलिंग के टुकड़ों को एकत्रित करके बिना नमक के मक्खन और दाल के आटे के लेप के साथ उसे जोड़ देते हैं। कुछ समय बाद शिवलिंग एकदम फिर से पहले जैसे रूप में परावर्तित हो जाता है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे चमत्कारी मंदिर हैं जो भगवान के आसपास होने का सबूत देते हैं। हो सकता है हर इंसिडेंट या मिस्ट्री के पीछे कोई लोग साइंटिफिक जस्टिफिकेशन भी दे दे, पर यहाँ सोचने वाली बात ये है कि कैसे वेदों और पुराणों में भी इन मंदिरों का जिक्र किया गया है। क्यों इन्हीं जगहों पर इतनी मिस्टीरियस इंसिडेंट हो रहे हैं, जो बताना आज भी नामुमकिन है। ऐसे ही अलग अलग रहस्यों को जानने के लिए सकल ज्ञान चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।